स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं यदीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी अजय पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की है फटाफट से जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है 60 दिन की फ्री क्लास वाली, आप उसे वॉच कीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहां से आगे के जो क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के, वो मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के नाम से। मैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपसे करूंगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें आप। मैं उसको भी बनाने वाला हूँ, 4-5 दिन में आपके पास आ जाएगी। तो चलिएगा अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। और तीसरा चैप्टर है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। बच्चों देखो, चैप्टर में क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं भिन्नों के बारे में। ये भिन्न होती क्या है? देखिए, भिन्न बच्चों मैं भिन्न की अगर बात करूं तो भिन्न कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन को। किसको कहते हैं बच्चों? फ्रैक्शन को। ठीक है, FRACTION फ्रैक्शन। अच्छा सर, ये होती क्या है? जैसे मान के चलो आप 4 दोस्त हो और चारों दोस्तों को मुझे इसमें से ये पिज्जा है और इस पिज्जा में से आपको बराबर देना है, क्योंकि अगर एक को भी कम दे दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पिज्जा के 4 भाग कर लिए। ठीक है, और एक का नाम रमन है, एक का अमन है, एक का भानु है, एक का मोहित है। ये 4 बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले अमन को दिया। तो देखो टोटल भाग कितने हैं इस पिज्जा के? 4 भाग हैं। जितने भाग हैं उतने नीचे लिखो। 8 भाग होते तो 8 नीचे लिखते, 6 होते तो 6 नीचे लिखते, 5 भाग होते हम 5 नीचे लिखते। समझ में आया? अब हमने अमन को कितना भाग दिया? 1 2 3 4 भाग में से 1 भाग दिया, तो ये 1 ऊपर लिख दिया। तो बच्चों 1/4 बन गया। यही हमारी भिन्न है। ऐसे ही देखो 1/4 इसको दिया अमन को, प्लस 1/4 रमन को दिया, प्लस 1/4 भानु को दिया, प्लस 1/4 मोहित को दिया, और 1 2 3 4 4/4, 4 से 4 गया। टोटल कितना भाग हुआ था? 1। आपको आया समझ में? इसी को हम कहते हैं यानी कि भिन्न। भिन्न का अगर मैं सीधी सीधी बात कहूं तो भिन्न का मतलब होता है भाग या फिर बराबर बांटना। क्या होता है? बराबर बांटना। ठीक है, बराबर आना चाहिए। अब देखो बच्चों, एक बात और हम बात करने वाले हैं कि भिन्न के टाइप कितने होते हैं। मैं आपको ज्यादा टाइप न बताते हुए केवल 3 टाइप बताने वाला हूं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स्ड। यानी कि एक आपको बताने वाला हूं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। ये भिन्नों के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे उचित भिन्न के बारे में। और उचित भिन्न के बारे में समझने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, जैसे ये 8/9 ये हमने भिन्न लिखा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो नीचे का अंक होगा उसको हम हर कहते हैं, ऊपर का जो अंक होगा उसे अंश कहते हैं। ठीक है, जो नीचे का होगा उसे हर कहते हैं, जो ऊपर का होता है उसे अंश कहते हैं, और इसको बट्टा या फिर अपॉन इंग्लिश में कह सकते हैं। आपको समझ में आया? इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। आपको इतना भी समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब सुने मेरी बात। अब हम बात करते हैं उचित भिन्न की। किसकी बात करते हैं बच्चों? उचित भिन्न की बात करते हैं। उचित भिन्न क्या होती है? देखो, उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे? देखिए, जिसका अंश छोटा हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, बस वही होती है हमारी उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न होती है। कैसे होती है सर? जैसे 4/7, तो देखो हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। अच्छा, हम कहें 3/9, देखो अंश छोटा हर बड़ा, तो ये कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। आपकी समझ में आ गया? एक होती है अनुचित। अनुचित क्या होता है? अनुचित क्या होता है? अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न कहते हैं यानी कि जिसका हर बड़ा हो, सॉरी हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। हर कैसा हो? बड़ा, सॉरी छोटा, और अंश कैसा हो? बड़ा। ये बड़ा हो अंश और हर छोटा हो। कैसे? 9/2। अब देखो हर छोटा है अंश बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अनुचित भिन्न है। आपको समझ में आ गया होगा? थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आज जो है मतलब क्लास में भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट करनी है,
तो इस चक्कर में, क्योंकि कंप्लीट इसलिए करने, थोड़ा बैटरी नहीं है और नेट भी नहीं है, क्योंकि फिर क्लास नहीं डाल पाऊंगा, तो इस चक्कर में। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, क्या आपको समझ में आ चुका है बच्चों? अगर आपको आ चुका है तो मुझे कमेंट करें, अगर आपको समझ में नहीं आए फिर आप बता दें। आप 1000 बार हमसे पूछे, मैं आपको 1000 बार बताऊंगा। आप बस कमेंट करते रहें, जो समझ में नहीं आई आप मुझसे पूछते रहें, मैं आपको बताऊंगा। तो उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश कैसा होता है, छोटा, और हर होता है बड़ा, वो होती है उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न कहते हैं जिसका अंश छोटा बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है, वो होती है अनुचित भिन्न। यानी कि जिसका हर बड़ा होगा वो तो उचित होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो अनुचित होगी। समझ में आ गया? तो ये अब आपकी समझ में आ गया है। मिश्रित भिन्न क्या होती है? इसमें एक पूर्णांक संख्या आ जाती है, जैसे 1 सही 4/7, 2 सही 3/5, 6 सही 7/8, ऐसे अगर आ जाता है तो वो मिश्रित भिन्न हो जाती है। आपकी समझ में आया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चनों को लगाने से पहले आप सभी से एक बात जरूर कहूंगा, आप सभी बच्चों ने अगर भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, घटा, भाग अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पहले वो बताऊंगा। अगर आपको आता है तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन कराएंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।